अस्सलाम वालेकुम, मियाँ साहब के साथ मैं हूँ विशाल शाकिर। हमारे इस चैनल पे कोशिश हमारी यही रही है कि अपने कंटेंट के थ्रू अपने लोगों की मदद की जाए, उनको लीगली अवेयर किया जाए, उनके राइट्स के मुतालिक उन्हें बताया जाए और उनकी रेमेडीज़ भी उनसे शेयर की जाए कि किस तरीके से कानून की मदद से वो अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने सोचा मियाँ साहब के साथ कि उन लोगों को लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके बारे में कानून क्या कहता है, किस तरीके से उनकी ग्रीवेंस की रिड्रेसल हो सकती है और कोर्ट्स किस तरीके से उनको हेल्प आउट कर रही हैं या कर सकती हैं। तो मियाँ साहब के पास ही चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में तब मज़ीद तफसील के साथ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। ये सब ओवरसीज़ पाकिस्तान एक अच्छा सा चंक है पाकिस्तानी अवाम का, नेशनल्स का, जो इस टाइम बाहर सेटल है और उनके आए दिन बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कोर्ट फैसिलिटेट करती हो? यार विशाल, आपकी बात को सेकंड करते हुए मैं एक चीज़ यहाँ पे कहता जाऊँ कि पाकिस्तान दुनिया के उन कुछ ममालिक में से है जिनको आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ही पालते हैं इन शेप ऑफ सेंडिंग फॉरेन रेमिटेंस। बट एट द सेम टाइम हम लोग पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो कोई मौका छोड़ते नहीं हैं उनके साथ व्हाट पॉसिबली वी कैन डू इन जस्टिस विद देम। और ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट में भी थी, ये रियलाइजेशन जजेस में भी थी। तो इनिशियली 2014 के अंदर पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन एक्ट एक बनता है जिसके अंदर उन्होंने कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या थी, उसके बाद कमेटीज किस तरह बनेंगी। आई स्टिल रिमेंबर वे बैक व्हेन हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह वाज द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। तो इस लॉ के ऊपर बड़ा काम सब्सिक्वेंटली हुआ, बट एक केस के अंदर मेरी अपनी रिपोर्टेड जजमेंट है विच इज PLD 2018 लाहौर हाई कोर्ट पेज 284 शायद अदरीस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसके अंदर बहुत सारी प्रोविजंस को हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बताया था कि ये जो जिस तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं ये पाकिस्तान का जो सब्सटैंटिव लॉ है उसके अगेंस्ट है। रिपोर्टेड जजमेंट। और उसके बाद फिर यानी इसके ऊपर जस्टिस जवाद ने बहुत ज़्यादा जो है ना, जस्टिस जवाद ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन के अंदर वो फैसिलिटेशन की, जजमेंट्स उनकी बहुत कमाल की, वो सारी मैं पे लगा दूंगा। तो अल्टीमेटली फाइनली पंजाब जो आपका आया है ये ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन एक्ट है 2021। वेरी इंटरेस्टिंग लेजिस्लेशन। और इस लेजिस्लेशन के कॉन्सिक्वेंस के अंदर हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने बहुत ज्यादा जबरदस्त एग्रेसिव परसुएसिव मटीरियल काम किया है इन व्यू ऑफ दिस लेजिस्लेशन। मैं अगर यानी बहुत सारे आपको बाहर भी लोग देखते हैं, यानी ज्यादातर अगर देखा जाए तो क्रिमिनल साइड पे तो नहीं लेकिन सिविल साइड के ऊपर उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे, उनकी जायदादों पे कब्जे, उनके साथ दो नंबरियां, उनके साथ फ्रॉड, उनके साथ फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, उनके साथ बिजनेस के अंदर जो है। बल्कि अब यहां पे अंदाजा लगाओ कि अभी IMF का वफ्द जो आया हुआ था, जो हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब के साथ मिला है, वन ऑफ देयर कंसर्न वाज कि जो फॉरेन गारंटीज के जो केसेस वगैरह हैं वो सही यानी एग्रेसिवली विगरसली उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उनको इन्फोर्स होना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे तो नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते। यानी एक बहुत बड़ा चंक आपका मीरपुरियों का, मुजफ्फराबाद वाली साइड का, वो बहुत ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में उस बेल्ट के अंदर जो है ना वो आता है। फिर उसके बाद आपकी लेबर क्लास जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, जो बेचारे मेहनत मजदूरी वहाँ करके अपने बच्चों का रोजगार पालते हैं। और वो बच्चों का रोजगार नहीं, इनफैक्ट वो पाकिस्तान जैसे मुल्क का रोजगार पाल रहे होते हैं, क्योंकि वो फॉरेन रेमिटेंस आ रही होती है। तो इसीलिए मैंने आई फेल्ट इट नेसेसरी, और ऑल्सो कि लेटली वी हैव कंडक्टेड फ्यू केसेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी। तो उसके अंदर जिस किस्म का जो होशरबा किस्म का और अजीबो गरीब किस्म का खानदान वाले लोगों ने अपने ओवरसीज रिलेटिव्स के साथ किया हुआ था, तो आई फेल्ट इट नेसेसरी कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी को इस लेजिस्लेशन का बिलखुसूस जो पंजाब से रिलेटेड है, क्योंकि दिस इज लेजिस्लेशन इज एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट ऑफ पंजाब। तो ये बताती आपको ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गवर्नमेंट एजेंसीज और उनके साथ मिल के एक ऐसी कॉम्पोजिशन बनाई है जिसके अंदर उन्होंने ओवरसीज कमीशन बनाया, और उसके अंदर बहुत यानी सीनियर लेवल के ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं,
जिसमें चीफ सेक्रेटरी है, सीएम है, और उसके बाद डिफरेंट किस्म की एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव है। फिर उसके बाद उन्होंने आपको इसके अंदर बताया है कि कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या होगी सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 4 के अंदर उन्होंने फंक्शंस बताए हैं, कमिश्नर के फंक्शंस क्या है, सॉरी इस कमीशन के फंक्शन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सबको पता हो कि आपके साथ अगर कोई ऐसी हरकत हो जाती है तो इस लॉ के मुताबिक सेक्शन 4 के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो केटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर वो लाइजॉन क्रिएट करेंगे बिटवीन अ कमिश्नर एंड गवर्नमेंट एजेंसीज कौन सी है विशाल? आपकी पुलिस, आपका पटवार खाना, आपका एलडीए, आपका डीएचए, इन तमाम, अगर आपके साथ कोई भी किसी भी किस्म का फ्रॉड हो रहा है तो आप ओवरसीज कमीशन को एप्लीकेशन देते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, और वो आपका लाइजॉन बनाते हैं इन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ टू फैसिलिटेट यू टू एक्सपेडाइट द मैटर और एक्सपेडाइट द कंप्लेंट। फिर उसके बाद वो आपको बताते हैं कि जी विद द कॉन्सेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, और ये सेक्शन 4 सब सेक्शन उसके एज के अंदर उन्होंने बताया चीफ जस्टिस जो है वो तमाम के तमाम इस्लामिक कोर्ट्स डेजिग्नेट करेंगे ओवरसीज कोर्ट को। अच्छा, ये ओवरसीज कोर्ट्स जो है बेसिकली नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोसीजर ऑफ ट्रायल से ज्यादा एक्सपेडाइटेड कोर्ट्स होती हैं कि आपको डेट्स लंबी नहीं मिलेंगी, बिला वजह की एडजर्नमेंट नहीं मिलेंगी, ऑर्डर 39 रूल 12 की एप्लीकेशंस जल्दी जल्दी डिसाइड होंगी। सो वो आपने कोर्ट्स डेजिग्नेट कर दी हुई हैं जहां पे इन मैटर्स को देखा जाता है ताकि वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपने केसेस का जल्द अज जल्द फैसला, वो जो एक मुहावरा है ना दीवानी मुकदमों के बारे में कि दादा करता है और पोता उसका रिजल्ट देखता है, तो फॉर नॉट इफ यू आर ओवरसीज पाकिस्तानी, बिकॉज दे आर नॉट एज इक्वल एज वी पाकिस्तानीज आर, दे आर मच at a higher pedestal in comparison to us because the way they contribute to the economy in the country. So it's section 4 tells you the functions of the commission, और फिर उसके बाद सेक्शन 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है जो फंक्शंस ऑफ द कमिश्नर आपको बताता है, और यहां पे वो तमाम चीजें कैटेगराइज हो जाए। वो कहते हैं कि कोई भी इनको जो कमिश्नर है उसको कोई कंप्लेंट रिसीव होती है वो ट्रांसमिट करेगा, और वो ओवरसीज जो कमीशन है उसकी जो रेलेवेंट एजेंसी होगी, अगर आपको पुलिस से कोई प्रॉब्लम, अगर आपको किसी पटवारी से कोई प्रॉब्लम, तो वो आपका मैटर उसके पास रेफर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये सजेशन देगा कि किस तरह हम इनके मैटर्स को तेजी से एक्सपेडाइट कर सकते हैं। फिर वो क्या करेगा जी, बी ऑथराइज टू रेफर एनी कंप्लेंट टू एन ओवरसीज पाकिस्तानी टू द ओम्बर्ड्समैन, मोतसब का जो मैकेनिज्म है उसको एक्सपेडाइट कर सकता है। फिर ये डिसिप्लिनरी एक्शंस रिकमेंड कर सकता है किसके खिलाफ, उन तमाम गवर्नमेंटल एजेंसीज के अगेंस्ट जो कि डिलिंक्वेंट हैं, अपने ऑफिशियल फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए अंदर पैसे मांग रहे हैं, फर्दे नहीं आपको दे रहे, प्रॉपर्टी के कागज नहीं आपको मिल रहे, या आपके कोई टेम्परिंग करने लगे, फाइल अ कंप्लेंट, और इसकी बहुत स्ट्रिक्टली जो है ना मॉनिटरिंग होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर इसी तरह जो गवर्नमेंट है वो इस जो गवर्नमेंटल एजेंसीज है वो अपना हर डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन भी अपॉइंट करते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ वो फोकल पर्सन जो है इन लाइजॉन वो अपना वो रखता है। अच्छा, इसी कमीशन के नीचे सेक्शन 10 के अंदर उन्होंने कमेटीज भी बना दी हैं, डिफरेंट किस्म की कमेटीज बना दी हैं। वो क्या करेंगी, वो रिकॉर्ड कीपिंग करती हैं, वो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ और उनकी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो उनके तमाम मसले मसाइल हल करने। सो दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। बट बीइंग अ लॉ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, आई वुड टेक ऑल ऑफ यू गाइज टू अ स्क्रीन इफ यू सी कि हमारी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, और ये मुझे आइडिया कहां से आया कि हम हमेशा अपनी कॉज लिस्ट चेक करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट खोलते हैं, तो सबसे पहला जो पेज नजर आता है ना वो ये वाला नजर आता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सेल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने कायम किया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने भी उसी मोटो को एक्सप्लेन किया, और ये इसी के अंदर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी जिक्र है, और वो सारा उन्होंने किया हुआ है। सो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इस ओवरसीज जो सेल बना हुआ है उसके अंदर। इलीगल पोजेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इन पंजाब और एनी थ्रेट देयर ऑफ अगर किसी को है तो वो लाहौर हाई कोर्ट की इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। दूसरा, इनऑर्डिनेट डिले इन डिसीजंस ऑफ द केसेस, अगर आपका केसेस जल्दी नहीं सुने जा रहे, उसमें इनऑर्डिनेट डिले है तो वो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रॉड्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय देम, कि जी उन्होंने अली हैदर को पैसे दिए, नाम पे प्रॉपर्टी खरीदो, अली साहब ने पैसे खा लिए, तो दे कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट देयर। और इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल भी बनाया हुआ, और इसी के अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने मोड ऑफ रिसीविंग कंप्लेंट्स भी आपको बता दिया गया। ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक
वो पूरा फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आप क्या सकते हैं, कि किस तरह कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप इन पर्सन आ सकते हैं, थ्रू अटॉर्नी या ऑथराइज एजेंट की आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, थ्रू ईमेल आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वेब पोर्टल के थ्रू फाइल कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप पोस्ट या कोरियर के थ्रू कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप और स्पेशली डेजिग्नेटेड नंबर के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप थ्रू ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के थ्रू ये कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैसिलिटेटिंग। ये फॉर्म जो आपके सामने खुला हुआ है, इस फॉर्म को जस्ट फिल करें। अगर आपको किसी किस्म की ग्रीवेंस है रिगार्डिंग एनी कोर्ट, एनी जज, एनी स्टाफ ऑफ द कोर्ट, इफ यू सी और हैव एनी एप्रीहेंशन कि क्या होने लगा, यू कैन फाइल इन टर्म्स ऑफ, अगर कोर्ट से रिलेटेड है तो आप अपनी कंप्लेंट इधर फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंटल एजेंसी से प्रॉब्लम है तो पहले जो मैंने आपको कमीशन का पोर्टल बताया वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो सर इसमें के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए कमीशन? यस यस, इसी लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने बकायदा बताया हुआ है कि आपके जो वैलिड कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड है, जिसको नाइकॉप भी कहा जाता है, वो चाहिए होगा। फिर उसके बाद कॉपी ऑफ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी का नाइकॉप आपको चाहिए होगा, कॉपी ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड आपको चाहिए होता है, फिर कॉपी ऑफ वैलिड फॉरेन पासपोर्ट आपको साथ लगाना पड़ता है, कॉपी ऑफ वैलिड वीज़ा लगाना पड़ता है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द फोकल पर्सन इन पाकिस्तान, अगर आप बाहर हैं और आपने अली हैदर को पॉइंट किया उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप लगा सकते हैं, और कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द पेंडिंग लिटिगेशन कि सर ये हमारा मुकदमा इतने अरसे से चल रहा है और ये इसको अदालतें फैसला नहीं कर रही। जस्ट अटैच दीज डॉक्यूमेंट्स, फिल इन द फॉर्म, एंड ट्रस्ट मी इट इज सो एफिकेशियस, so speedy in comparison to कि जी आप अली हैदर के तरले करें। Anyone overseas Pakistani who feels aggrieved from the proceedings being conducted in a court of law, they just file this complaint and your grievance shall be redressed. थैंक यू सो मच सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी, खास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो स्पेशली हमें कांटेक्ट करते हैं अपने ग्रीवेंसेस के लिए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आप ज़्यादातर फेस करते हैं और क्या वो इस पोर्टल के थ्रू एड्रेस की जा रही हैं, और अगर नहीं की जा रही तो क्या प्रॉब्लम आप इसके अंदर देखते हैं या क्या रिफाइनमेंट्स आप समझते हैं कि मज़ीद आनी चाहिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए, स्टे ट्यून्ड।